कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभावित क्या होगा? 4, 11, 7 या 5? तो देखिए इसको समझिए। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर को क्षार जो होता है ना, यानी बेस क्या करता है? रेड को ब्लू बनाता है, रेड को ब्लू कर देता है। और एसिड जो होता है, एसिड ब्लू को रेड करता है, एसिड ब्लू को रेड करता है। तो यहां आपको क्या कहा गया कि लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, तो रेड से ब्लू होगा, ये कौन गया? क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो देखिए 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इस यसद पुष्प क्या है? देखिए असद पुष्प क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, या जिंक ऑक्साइड, या जिंक सल्फाइड? तो देखिए क्या होगा? असद पुष्प जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलोस्फर ऊल भी कहते हैं, इसको फिलोस्फर ऊल भी कहते हैं। और यह एक प्रकार का सफेद चूर्ण होता है, यह सफेद चूर्ण होता है, पाउडर टाइप का होता है। यह ऑप्शन आपको सी ऑप्शन क्या है? जिंक ऑक्साइड जो सफेद चूर्ण होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? क्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है, या नाइट्रस ऑक्साइड करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड करता है? तो देखिए सी डी ऑप्शन को क्या होगा? सही होगा। कैसे? तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके साथ में CO2 जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है इसी की वजह से पानी क्या होता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, पानी दूधिया हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? देखिए मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल? तो देखिए मेथनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसी को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और ये ऑप्शन भी आपका क्या है? सही है। मेथनोइक अम्ल जो है ये मधुमक्खी के डंक में पाए जाते हैं, और ये चींटी के भी डंक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चींटी के डंक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे चींटी के डंक में भी क्या होगा? मेथनोइक अम्ल होगा। और बी ऑप्शन में क्या है? इथेनोइक अम्ल जो है इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते भी हैं। और ये पाया जाता है किसमें? तो ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका में होता है। और सिट्रिक अम्ल जो है ये होता है खट्टे पदार्थों में, ये खट्टे पदार्थों में होते हैं। ठीक है, और डी ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये होते हैं टमाटर में, ये टमाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 5H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट H2O। क्या होगा? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। लेकिन अन्य ऑप्शन को देखिए आप, कैल्शियम सल्फेट 5H2O जो है इसे हम लोग नीला थोथा बोलते हैं, इसको नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हम लोग क्या कहेंगे? जिप्सम बोलते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं इसको। ठीक है, और डी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट H2O ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, या लवण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जैसे देखिए NaOH प्लस HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो HCl और
अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, तो देखिए अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे, प्लस H2O बनेगा, तो देखिए लवण बनता है। ये हो गया क्या, देखिए क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाया, ये क्या है, लवण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, सिलिकॉन में, एल्यूमिनियम में, फास्फोरस में या सोडियम में, किस में अधिक होती है। देखिए सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जिससे हमको मालूम हो जाएगा क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किस में है। देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, ठीक है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 284। और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होगा। और फास्फोरस का परमाणु संख्या जो है वो 15 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होगा। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 72 कक्षा में होती है, ठीक है, इसमें 72 कक्षा में देखिए 4, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 1। तो सबसे अधिक की बात हुई है, सबसे अधिक किसमें होगा, 5 है, ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यानी फास्फोरस तत्व जो होते हैं उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। देखिए क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है आपको बताना है, तो Hg यानी मरकरी का, जिंक का, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। तो क्यूपराइट जो है ये कॉपर का अयस्क होता है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, कैसे पता करेंगे, तो संयोजकता पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 6 होगा। देखिए तो 72 कक्षा में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने अष्टक पूरा करेंगे कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करेंगे, ठीक है, इसीलिए 3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। देखिए डी ऑप्शन में 3 है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या है, यानी सल्फर का आपको क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है, सल्फर का आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, तो 14, 15, 16 या 17। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन को कहते हैं, एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह या कार्बोनिल समूह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है, कार्बोनिल समूह कहा जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, मीथेन का या फिर इथाइन का या एथेन का या इथिन का। देखिए इसमें वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है, तो इथाइन का होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। इथाइन मतलब एसिटिलीन, ठीक है, एसिटाइलिन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इस गैस का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 45, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, वर्ग 3 का है, 6 का है, 13 का है या 14 का है। देखिए कार्बन जो है वो 14 ग्रुप में आते हैं, ये 14 वर्ग का क्या है, ये सदस्य है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, इथाइन मतलब हो गया आपका क्या, C2H2। तो आपको बताना है कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन आपको पता होगा 4 बॉन्ड शेयर करता है ये, ठीक है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगेगा कार्बन का, एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी एक हाइड्रोजन के साथ लगेगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बॉन्ड जो है वो टोटल कितने हैं, 3 है, ठीक है, क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको जो है ना हेलोजन सीरीज आपको याद रखना होगा इसके लिए, ठीक।
तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले हेलोजन का सीरीज याद रखना होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम होता है ब्रोमीन से कम होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन सबसे कम होता है। तो आपको सबसे पूछा क्या गया, सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ्लोरीन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल जो होता है, आपको पीरियडिक टेबल में आपको पीरियड्स बताना है, टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, तो आवर्त टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। देखिए, जो संयोजकता बताना है आपको, पोटेशियम की संयोजकता कितना होगा। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 19 है। तो इसको इसका ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप इसका संयोजकता बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला में होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 2 8 10 10 8 18 18 1 19। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर है। ठीक है, तो लास्ट वाले में देखिए कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए संयोजकता क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक कहाँ पे, ये ऑप्शन में है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको वर्टिकल कॉलम जो है टोटल कितने हैं, तो वर्टिकल कॉलम टोटल जो है कि 18 होते हैं। डी ऑप्शन आपको क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको बताना है, धातु है। ठीक है, देखिए जो ये तत्व के संकेत दिए रहते हैं ना, संकेत में ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाले को हम लोग परमाणु भार कहते हैं और नीचे वाले जो है ये परमाणु संख्या होता है, यानी ये ऊपर वाले परमाणु भार को दर्शाता है और नीचे वाले परमाणु संख्या को दर्शाता है। और इसमें परमाणु संख्या क्या है, 9 है, परमाणु संख्या फ्लोरीन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की होती है। और बी ऑप्शन में देखिए परमाणु संख्या क्या है, 12, तो 12 जो है किसका होता है, ये मैग्नीशियम का होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है। और सी ऑप्शन में है परमाणु संख्या 6, ये होता है कार्बन। और डी में देखिए परमाणु संख्या 8 है और 8 जो है ऑक्सीजन को डिनोट करता है, ये किसको, ऑक्सीजन को डिनोट करता है ना, ऑक्सीजन को डिनोट करता है। आपको बताना है कौन धातु है इनमें से, धातु जो है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका क्या है, धातु है। और फ्लोरीन जो है ये आपका क्या है, ये अधातु है, ये अधातु है और साथ में ये हेलोजन भी है। क्या है ये, तो हेलोजन भी है। ठीक है, और कार्बन क्या है, तो ये अधातु है, कार्बन अधातु है। और ऑक्सीजन भी आपका क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है, यानी बताना आपको, वन मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है, जंगलों की बात हो रही है, यानी जंगलों में पेड़ पौधे जो हैं उस पर आधारित कौन उद्योग है, कागज उद्योग या फिर टिम्बर उद्योग या फिर लाख उद्योग, इनमें से सभी। तो देखिए कागज उद्योग जो है ये पेड़ पौधों पर आधारित होगा। ठीक है, टिम्बर उद्योग ये भी आधारित है और लाख उद्योग ये भी आधारित है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। ठीक है, सिंचाई के लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं जिसमें क्या कि पौधों के जड़ों के बिल्कुल नजदीक में हम लोग पोषण को पहुंचा देते हैं, वर्षा जल की सिंचाई से या फिर यांत्रिक छिड़काव के द्वारा या टपकन सिंचाई के द्वारा या नहर से सिंचाई द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। टपकन सिंचाई के द्वारा क्या किया जाता है, तो पौधों के जड़ों के समीप पोषण को हम लोग सही तरीके से पहुंचा देते हैं, जिससे पौधों में पैदावार बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा तकनीक जो है ना, ये बालुई मिट्टी में या फिर जो रेगिस्तानी इलाकों में जो पौधे उगाए जाते हैं वहां पे ये तरीका अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था।
ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में आपको पूछा गया, चिपको आंदोलन जो है किस वर्ष में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ है, आपको बताना है। 1971 में, 1973 में, या 1981 में, या 1988 में। तो देखिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 1973 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हिमालय के तलहटी में स्टार्ट किया गया था, हिमालय के तलहटी में स्टार्ट किया गया था 1973 में, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? मृतपोषी, स्वपोषी, या होलोजोइक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कवक जो होते हैं ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, सड़े गले यानी मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। इस ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं कौन, कवक करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक अपघटन द्वारा कौन जो है होने वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते, या पॉलीथीन, रबर, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जैविक प्रक्रम द्वारा जो है कि अपघटित कौन होगा, मृत घास और पत्ते होगा, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। पॉलीथीन नहीं होता है, रबर भी नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया जो है कहां से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है, यानी माउथ से शुरू हो जाती है। जब हम लोग जो भोजन को लेके माउथ में चबाते हैं उसको, तो वहीं से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें एक बात और याद रखिएगा, छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत में क्या होती है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सजीवों में पाए जाने वाला, देखो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से भी। तो देखिए श्वसन भी पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं सजीवों में, और प्रजनन भी होते हैं, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन क्रिया होती है, ठीक है, किण्वन क्रिया होती है हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किण्वन की जो क्रिया है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ये ईस्ट में होती है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वायु श्वसन में आपको बताना है किस गैस का प्रयोग होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, या फिर N2, या O2। तो देखिए वायु श्वसन में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी कोशिका का ईंधन कौन है? वसा को कहते हैं, या प्रोटीन को कहते हैं, या ग्लूकोज को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ग्लूकोज को कहते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या साइटोकाइनिन? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका क्या सही है, साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, या एथिलीन, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फल पकाने वाला हार्मोन जो है ये एथिलीन होता है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यह एक पादप हार्मोन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, या 24 जोड़ी? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है ये 12 जोड़ी होता है, ठीक है, ये 12 जोड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है किसके द्वारा, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा? तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है आपको ये एड्रिनल द्वारा
नियंत्रित होता है, एड्रेनल द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कट कर लीजिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन क्रिया, वीडियो कट ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ठीक है, द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी। तो देखिए हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया जो है ये मुकुलन द्वारा होती है। ठीक है, पेरेंट सेल में क्या होता है, एक उभार निकलता है और उभार जो है ये ग्रोथ होकर के एक नए जीव बना लेता है, ये मुकुलन में होता है। बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए फूल का आपको नर प्रजनन अंग बताना है। पुंकेसर, दलपुंज यानी दलपत्र, देखिए दलपुंज को ही दलपत्र कहते हैं। अगला है वर्तिकाग्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नर प्रजनन अंग जो है ये पुंकेसर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये पुंकेसर होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है आपको ये बताना है। गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में या वृषण में। तो देखिए शुक्राणु यानी स्पर्म जो है ये वृषण बनता है, टेस्टिस में बनता है वृषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के उत्पत्ति के पहले, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है उससे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, वीडियो कट कर लीजिएगा, या ऑक्सीजन, या इनमें से भी। तो देखिए जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है। चलिए ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है इसके जबड़े में दांत और अंगुलियां में नख थे, यानी नाखून थे। ये भी ऑप्शन सही है। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह एक जीवाश्म है और ये जो है रेप्टाइल्स से, ये रेप्टाइल के दांत और पंजे से बिल्कुल मिलता जुलता है। और इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स में जो है कि पंख भी है। ये पंख है, ये किससे मिलता जुलता है? तो ये बर्ड्स से मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का क्या है, एक कड़ी है और एक जीवाश्म था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? ठीक है, कौन अपना जेंडर बदल सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए घोंघे यानी कि स्नेल, बी ऑप्शन कुछ सरीसृप, मतलब हो गया क्या कि रेप्टाइल्स। तीसरा है पंछी यानी बर्ड्स, मधुमक्खी। कौन अपना लिंग बदल सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। घोंघे जो है ये पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार जो है अपना लिंग को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थल मंडल या वायुमंडल, इनमें से भी। तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत है ना, ये तीनों आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, जलमंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं। इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थीय। तो देखिए मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक जो होता है ना वो टिड्डा होता है। प्राथमिक कौन होता है? टिड्डा होता है। और द्वितीयक में कौन आता है? मेढक आते हैं। टिड्डा को खाने वाले कौन है? तो मेढक है। जो मेढक आ जाएंगे द्वितीयक में आएंगे। और मेढक को खाने वाले कौन होते हैं? तो स्नेक होते हैं, यानी सांप होते हैं। ठीक है, इसीलिए तृतीयक में सांप आते हैं। और सांप को खाने वाले कौन होते हैं? चील होते हैं। ठीक है, इसीलिए चतुर्थीय में कौन आ जाएगा? चील आ जाएगा।
तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें कोई नहीं। तो देखिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। डीडीटी जो होता है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी अपघटित नहीं होता है और ये लंबे समय तक क्या रहते हैं पृथ्वी पर, यानी धरती पर ये मौजूद रहता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।